सक्सेस इज द लोनली रोड विच वेरी फ्यू डेयर टू टेक। हम सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये बात हमने हर मोटिवेशनल वीडियो में सुना होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पर ये पैशन आता कहाँ से है? कहाँ से हम अपने पैशन को ढूंढ सकते हैं? पर जो लोग इसको ढूंढ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, अपने पैशन को समझ लेते हैं, वो जिंदगी में हर मुकाम हासिल कर लेते हैं। पैशन हमारे अंदर ही होता है। वो किसी चीज के लिए हो सकता है, वो किसी मिशन के लिए हो सकता है, वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जब आपको महसूस होता है दैट यू लाइक डूइंग दैट थिंग और दैट इज योर पैशन। और अगर आप उस पैशन को फॉलो कर लेते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पैशन वो आग है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पर जब आप अपने पैशन को एक पर्पस दे देते हैं, जब आपके पैशन को एक पर्पस मिल जाता है जिंदगी में, तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इमेंस प्रेशर में है, मोटिवेशनल वीडियो की ओवरडोजिंग की वजह से, जहां हर कोई आपको अपना पैशन फॉलो करने की एडवाइस देता है। पर हम सब तो क्रिएटिव नहीं हो सकते, हम सब तो मैथ में और स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो सकते। तो कैसे अपने पैशन को ढूंढें और उसको फॉलो करें? कैसे एक पर्पस ढूंढे जिंदगी में जिसको पूरा करके हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं? पर याद रखना, जो इस पैशन को, जो इस पर्पस को ढूंढ लेता है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसके लिए आपको अपना विजन बड़ा करना होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। शहीद भगत सिंह ने बचपन में इंडियन फ्लैग को हाथ में पकड़े हुए एक विजन देखा अपने देश को आजाद करवाने का, और दिल जान लगा दी उस पैशन को, उस विजन को पूरा करने के लिए जुट गए। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द टाइम टू एडमायर। उस एक चीज की खोज में लग जाएं दोस्तों, जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपके अंदर एक तूफान मचा देती है, वो विजन जो आपके अंदर पैशन भर देता है, वो पैशन जो आपको जिंदगी में एक पर्पस देता है। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, अगर आप अपने पर्पस को लेकर पैशनेट हैं तो यकीन मानिए, सीढ़ियों की जरूरत तो छत पे चढ़ने के लिए होती है। आपको तो आसमान छूना है, उड़ान थोड़ा ऊंची भरनी होगी। पैशन वो प्यार है जो सोनी महिवाल बना देता है। पैशन वो देशभक्ति है जो किसी को शहीद आजम देश भगत सिंह बना देती है। पर क्या पैशन होना ही काफी है अपने पर्पस को पाने के लिए? Let me tell you a story. It is a story of a small girl, क्रिस्टीन हा, एक छोटी सी लड़की जिसने 14 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उसके बनाए खाने को बहुत प्यार करती थी। उसे अपनी माँ के हाथों का खाना अब भी याद आता था। वो खाना खाना चाहती थी, पर अब वो खाना उसको खुद ही बनाना होगा, खुद के लिए। बट यहाँ भी जिंदगी ने उसके साथ अभी अपनी कसौटी पूरी नहीं की थी। फिर से जिंदगी ने उसके साथ एक खेल खेला। उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसने अपनी आंखों की रोशनी 2007 में पूरी तरह से खो दी। ये बीमारी की वजह थी उसका इम्यून डिसऑर्डर, जिसने उसकी ऑप्टिक नर्व पे हमला किया और उसकी आंखों को रोशनी हमेशा के लिए चली गई। अपनी माँ की कुकिंग से इंस्पायर होके शी वांटेड टू बिकम अ फूड राइटर, शी वांटेड टू बिकम अ शेफ। सपना, ये विजन मुश्किल तो था, पर उस लड़की के लिए नामुमकिन नहीं था। क्रिस्टीन हार मानना नहीं चाहती थी। वो अपने पैशन को लेके, अपने पर्पस को लेके बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चित और क्लियर थी। मास्टर शेफ ने उसे ये मौका दिया अपने पर्पस को पाने का। वो एक अकेली ब्लाइंड कंटेस्टेंट बनी जिसने मास्टर शेफ में ना कि केवल भाग लिया बल्कि जीता भी। मास्टर शेफ सीजन 3 की विनर क्रिस्टीन बनी, बट सिर्फ क्या पैशन की वजह से? क्या पैशन ने उसको अपने पर्पस को पाने में हेल्प किया? नहीं। मास्टर शेफ गॉर्डन रामजी ने उसकी मास्टर शेफ की जर्नी को मुश्किल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसको रोज नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। She was not given any kind of liberty into the show, but फिर भी उसने अपने उस टाइटल को हासिल किया। और हर बार गिरने के बाद, बार बार हारने के बाद, वो लगातार आगे बढ़ती रही। क्यों? क्योंकि पैशन के साथ उसमें दृढ़ निश्चयता भी थी। पैशन के साथ दृढ़ निश्चय होना भी आपका बहुत जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में उस पर्पस को हासिल करना चाहते हैं
बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सो वर्ड हियर इज अ ग्रिट। ग्रिट इज इक्वल टू पैशन एंड परसिवेरेंस। परसिवेरेंस मीन्स दृढ़ निश्चयता, किसी गोल को लेके, किसी लॉन्ग टर्म गोल को लेके, जो कि बहुत जरूरी है। अकेले पैशन से आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। पैशन प्लस परसिवेरेंस इज इक्वल टू ग्रिट। आपको ग्रेटियर होना होगा, आप में ग्रिट बहुत ज्यादा होनी चाहिए किसी भी पर्पस और किसी भी गोल को हासिल करने के लिए। तो चलिए अब थोड़ा ग्रिट को समझ लेते हैं। एक अमेरिकन एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट ने, जो कि एक बुक राइटर भी है, एंजेला ली ने कहा था कि पैशन एंड परसिवेरेंस का मतलब, जुनून और दृढ़ता का मतलब है ग्रिट, जो कि आपकी सफलता की पूंजी हो सकती है। तो आपको हर उस मुकाम को हासिल करने के लिए केवल पैशन नहीं, ग्रिटियर भी होना होगा। एंजेला ली ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है ग्रिट, और शी बिकेम फेमस आफ्टर दिस बुक। एंजेला ली ने एक स्टडी भी कंडक्ट की जिसमें उसने स्कूल के बच्चे, अडल्ट, मिलिट्री मैन, टीचर्स और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जो प्राइवेट जॉब में थे उनको शामिल किया। और स्टडी का ऑब्जेक्टिव था कि ये देखना कितने लोग सफलतापूर्वक अपनी स्टडी को, अपने स्कूल ईयर को, अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को, और टीचर्स जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाउ इफेक्टिव दे कैन बी इन द डिफिकल्ट इन्वायरमेंट। उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कितने इन सब मुश्किलों का सामना करने के बाद सफलता से अपने इस साल को पूरा करते हैं। एंड आफ्टर दिस स्टडी इट इज बीन फाउंड कि जो लोग अपनी स्टडी में, स्कूल में, मिलिट्री में अपनी ट्रेनिंग को, अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए, सक्सेसफुली आगे बढ़ पाए, उनमें ग्रिट बहुत ज्यादा थी। दे वर द ग्रिटियर पीपल। दृढ़ निश्चयता और पैशन बहुत था अपने काम को लेके। और जो लोग फील्ड में ड्रॉप आउट हुए, उनमें यही एक चीज की कमी थी। वो पैशनेट तो थे अपने पर्पस को लेके, बट ग्रिटियर नहीं थे। सो नाउ वी हैव अंडरस्टैंड कि जुनून और दृढ़ निश्चयता इज इक्वल टू ग्रिट, जो कि जरूरी है जिंदगी में अपने पर्पस को पाने के लिए। सो पैशन प्लस परसिवेरेंस इज इक्वल टू ग्रिट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब सवाल ये है, हाउ टू बिकम मोर ग्रेटियर इन लाइफ, हाउ टू ब्रिंग मोर ग्रेट इन यू। इसके बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता। सच कहें तो टैलेंट और स्किल का ग्रेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर कैसे आप ज्यादा ग्रेटियर बन सकते हैं और कैसे लंबे समय तक आप मोटिवेटेड रह सकते हैं अपनी लाइफ में। एक साइंटिस्ट ने ग्रोथ माइंडसेट आइडिया प्रपोज किया, जो ज्यादा ग्रेटियर बनने के लिए, या जो लोग ज्यादा ग्रेटियर होते हैं, उनकी क्वालिटीज को सामने लेके आता है। दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग सोचते हैं कि असफल होने के बाद दोबारा ट्राई ना करें, क्योंकि शायद उनमें वो क्वालिटी ही नहीं है, या उनमें वो स्किल ही नहीं है, या वो टैलेंट ही नहीं है। सो व्हाई टू ट्राई अगेन। एंड वो इस पर्पस को, अपने पैशन को भूल जाते हैं। बट जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि फेलियर इज नॉट अ परमानेंट स्टेट, फेलियर एक परमानेंट मुकाम नहीं है, वो लोग ज्यादा ग्रेटियर होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ग्रेटियर होने का मेरी जिंदगी में बस एक ही फार्मूला है कि अपनी जिंदगी में इतने जिद्दी हो जाइए कि बार बार फेल होकर भी आप उसी ताकत से अपने पर्पस की ओर बढ़ते जाएं। जस्ट रिमेंबर दिस वन लाइन, जस्ट डोंट डाई until you achieve your passion. Just don't die until you fulfill your purpose. So rethink again. Thank you so much. See you in the next video. Take care. Bye bye.